हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। और हम अच्छे भी हैं, नहीं भी हैं, दोनों तरह से बस तबीयत चल रही है। और चलिए इसको इग्नोर मारिए, ये तो शरीर है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और पसीना देखिए, ये देखिए गर्मी का क्या हाल है। सच्चे में ना बहुत ज़्यादा विकट गर्मी हमारे तरफ, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हद से बाहर है। क्या बनाएं खाना, क्या खाएं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। इतनी ज़्यादा विकट गर्मी है। लेकिन क्या करे इंसान, पेट के लिए तो कुछ, पेट भरने के लिए तो खाना भी ज़रूरी है, खाली पेट रहना भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि खाली पेट रहने से क्या होता है ना, लू लगने का डर रहता है। और मैं आपसे बताऊं ना, मुझे बहुत जल्दी लू लगती है। कल भी मेरी कुछ तबीयत, कल तो थकान भी हो गई थी और कल मुझे बुखार आ गया था। फिर मैंने जो है दवाई खाई, दवाई खाया, रात में दवा खा करके जो है मैं सो गई हूँ। फिर सुबह उठी हूँ तब जाके कुछ मुझे आराम मिला है। फिर मैं खाने वाने में जुट गई। कल आप लोगों ने देखा, हमने आप लोगों तक वीडियो शेयर किया है। हमारा फाइनली सारा गल्ला सब कुछ रखा गया है, फुर्सत हो गई हूँ। सिर्फ 2 बोरी नया गेहूँ रखा है, तो बस उसी को जस्ट मुझे जो है मैं रख देती हूँ। मोबाइल यहाँ मेरा हाथ दर्द करने लगता है, एक मिनट। हाँ, तो यही मैं कह रही थी कि कल मेरा फाइनली सारा गल्ला जो है भर के रखा गया है। फुर्सत हो गई, एक दिल को अलग से सुकून मिल गया कि हाँ सब कुछ रख गया है। क्योंकि आप बारिश देखिए आने वाली है, कब बारिश हो जाए ये कुछ पता नहीं है। और सारा गल्ला फैला था, तो अगर मतलब नमी हो जाती, भीग जाता ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती जो है। तो फिर मेरे हस्बैंड लिवा लाए थे, तो हमने सब उन लोगों के साथ मिल करके फिर सारा कुछ रखवाया। वो सब पछोड़ी बिनी और सब सारा काम हो गया, हमने रख दिया। आप लोग तक वीडियो भी शेयर कर दिया, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बस अभी 2 बोरी ये नया गेहूँ लेके आए हैं, तो उसको धोना नहीं है मुझे। और इतना पर्याप्त है, मतलब 2.5 कुंटल तक गेहूँ हमारा धो करके भर गया जो है। और 1 कुंटल लाए हैं, तो उसको मुझे सिर्फ धूप दिखा करके। और आज हम लोगों की तरफ धूप हुआ ही नहीं, इतनी ज़्यादा बदली थी। धूप कर रहा था, बदली कर रहा था, यही सारा दिन लगाया था। तो फिर हमने उसको धूप में नहीं डाला। मैंने कहा मैं डाल दूँ, बदली कर रहा है, भगवान का कोई भरोसा नहीं है, आंधी पानी ना आ जाए। तो फिर मैं नहीं डाली, लेकिन ड्राम को धोई हूँ, धो करके धूप दिखाई हूँ, वो सूख गया है। अगर कल धूप करता है तो कल मैं गेहूँ को डाल दूँगी और सूख जाएगा। फिर उसको मैं भर करके टंकी में रख दूँगी जो है। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है, मुझे भी सुकून मिल गया है। क्योंकि मैं अकेली थी ना, बहुत परेशान हो जाती और मेरी तबीयत ठीक ही नहीं होती। मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है। ये शरीर फूली है, अंदर से शरीर मेरी बहुत मतलब वीक हो चुकी है जो है। पर कोई बात नहीं यार, अब दिखाना भी है डॉक्टर को मुझे। मेरे हस्बैंड की अभी छुट्टी होने वाली, सारे स्कूल 20 के बाद बंद हो जाने हैं। तो मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी हो जाएगी, तो मैं 20 के बाद ही इनके साथ जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने जो है। क्योंकि अभी ये भी बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है इसलिए। और मैं भी, मेरे पास काम था, मैं सोच रही थी ये सब फाइनली रख जाए, उसके बाद ही मतलब इत्मीनान रहता है कि हाँ चलो ठीक है। तो 20 के बाद ही मैं जाऊंगी इनके साथ डॉक्टर को दिखाने। और आज मैं शाम को बनाने जा रही हूँ, ये देखिए बरबट्टा। मुझे तो ये सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल बोर सब्ज़ी है। लेकिन अब लाए हैं तो सूख जाएगी, तो इस वजह से। मैं आपको ये बताऊँ, ये जो बरबट्टा है ना, हमारे यहाँ एक हमारी आंटी जी हैं, वो केरल की रहने वाली हैं। इस बरबट्टे की सब्ज़ी मुझे ना उन्हीं के हाथ की बहुत अच्छी लगती है। और उनकी बिटिया मेरी वीडियो देख रही होंगी तो ज़रूर सुन रही होंगी। और वो आंटी जी के हाथ की मुझे इस बरबट्टे की सब्ज़ी ना बहुत ही पसंद है। और मेरी बहुत अजीज़ है, मतलब मुझे बहुत मानती है, मेरे घर से बहुत ही अपने घर जैसा ही हम लोगों का संबंध है जो है। और वो बहुत की हैं हम लोगों के लिए। मेरा छोटा वाला बेटा था, बीमार था, जब उस समय छोटा था, जल गया था, तो उस समय वो बहुत ही, दोनों मीटिंग खाना बना के ले जाना, मतलब बहुत मेरे साथ की हैं। तो मैं तो उनके लिए, उनको बहुत दिल से मानती हूँ, सच्चे में कह रहे हैं। और वो ना इसकी सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी बनाती है। मैं आपसे बताऊँ कैसे बनाती है। इस बरबट्टे को पतला पतला काट लेंगी, और जो नारियल होता है ना, वो सूखा नारियल, उस नारियल को घिस लेती हैं वो, मतलब कद्दूकस कर लेती हैं और उसको डाल करके बनाती हैं। सच में ना इतनी सुंदर सब्जी बनती है। मुझे तो उनके हाथ की बरबट्टा की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। और चुकंदर की भी वो उसी तरह बनाती हैं, नारियल डाल करके बहुत ही प्यारी सब्जी बनाती हैं। और पत्ता गोभी जो आता है, पत्ता गोभी को भी नारियल डाल के बनाती हैं। उनके हाथ में जादू है इस तरह की सब्जी बनाने का, और मुझे उन्हीं के हाथ की ये सब्जी अच्छी लगती है।
ताकि मैं बनाने को चाहे जैसे बनाऊँ। हम लोगों की तरफ तो आलू डाल करके ही सब्ज़ी बनती है मसालेदार। तो आज ये मैं यही बनाऊँगी। अभी मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी बहुत ही बोरिंग सब्ज़ी है, तो कहती का मका बोरिंग सब्ज़ी, इसको बरवट्टा भी बोलते हैं हमारे तरफ। आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो बस इसी को, ये बीन्स नहीं है, बरबट्टा है जो है, तो इसी की सब्ज़ी में बनाऊंगी आलू डाल के। मसाला ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा है। तो अब लाए हैं तो सूख जाएगी, तो बनाना तो है ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको काटते हैं। सब तैयारी कर ली हूँ मैं। यहाँ पे लहसुन प्याज मिर्चा अदरक ये सब कुछ मैंने इसमें पीस लिया है ग्राइंडर में। तो बस अभी इसी को पतला पतला काटती हूँ और थोड़ी सी रसादार बनाऊँगी जो है, ताकि रोटी से बोर बोर के हमारे सास ससुर लोग भी खा सके, और दूध वगैरह भी रहता है तो वो लोग खा लेते हैं। और मैं गई थी, मैं मैक्सी लाई थी, आप लोगों को बताया था ना, एक छोटी हो गई थी, तो वही चेंज करने गई थी। वो तो जहाँ मैं चेंज करने गई ना, वो बहुत ही झरझरा लड़का है, वो था ही नहीं, दूसरा कोई था। तो कहता मैडम नहीं है। तो मैंने कहा आप दिखा दीजिए, कोई भी हो आप दे दीजिए, क्योंकि मैं जानती थी पैसा रिटर्न करेंगे नहीं। फिर हमने कहा दे दीजिए भैया, मुझे पैसा दे दीजिए, मैं किसी और दुकान से ले लूँ। तो फिर दिया, फाइनली मेरा पैसा निकल आया। फिर मैं गई तो दूसरी दुकान से ले करके आई हूँ। ये मुझे महंगी पड़ गई है, कॉटन की है। मैं कॉटन की कम पहनती, होजरी की ज़्यादा पहनती हूँ, लेकिन अब क्या करें, होजरी की थी ही नहीं उसके पास, तो मुझे कॉटन की ही लेनी पड़ी। तो मुझे ये 470 की पड़ गई है। तो मैं देखिए नहाऊँगी पहनूँगी तो फिर आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैं जस्ट 1 घंटा हो गया ले करके आई हूँ। फिर हमने चाय बनाया, चाय पी हूँ, अपने बाहर भी सास ससुर को चाय दी हूँ। तो बस अभी जस्ट इसी सब्जी में लग गई। मैंने कहा चलिए इवनिंग से अपना वीडियो शुरू कर देते हैं, आज एक नया वीडियो, और आपसे थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं और बता देते हैं कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये बरबट्टा, आलू और बरबट्टा। तो चलिए ठीक है, इसको बना लेते हैं सब्जी। बहुत बोरिंग सब्जी जिसको कहते हैं, तो बनाते हैं। फाइनली खाएंगे तो वही, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी। तो चलिए ठीक है, काट लेते हैं, फिर आप तब तक के लिए बाय। यहाँ पर ये देखिए मैंने बटुइया में चढ़ा दिया था तेल में जीरा डाला, लहसुन प्याज मिर्चा अदरक जो मैंने पीस के रखा था उसको मैंने उसमें डाल दिया और उसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। तो ये मेरे हस्बैंड लाए थे, तो हमने कहा चलो ठीक है बना देते हैं जो है, और ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तभी मैं मसाला डालूंगी। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरा लहसुन प्याज मिर्चा अदरक सारा अच्छे से भून गया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है कटोरी में जो मैंने मसाला घोल के रखा था उसको डाल दिया। और आपसे बताओ ये सब्ज़ी मुझे ना कम पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने बनाया। मैंने कहा लाए हैं तो बना देते हैं। सच में ना बहुत ही बोरिंग सब्ज़ी है, जैसे इसको बोरा बोलते हैं, नाम ही है वैसे बोरिंग, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगी। सबकी पसंद अलग अलग होती, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा करता है, ऐसा नहीं है। इसका बनाने का तरीका भी सबका अलग अलग है। तो मैंने थोड़ा सा इसको रसादार बनाया, और सूखी भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। जिनको अच्छी लगती है तो उनको तो अच्छी ही लगेगी, तो सॉरी माफ़ करना अगर हमने ऐसे बोल दिया। तो बस यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, मसाला भुन गया था, बरबट्टा आलू भी डाल दिया। अब इसको मैं रख दूँगी धीरे आंच में पकने के लिए, धीरे धीरे पकेगा। उसके बाद फिर मैं देख रही हूँ, देखिए मेरी आलू बरबट्टा की सब्ज़ी बनके रेडी है। सच में ना अच्छी थी खाने में, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं थी, अच्छी थी खाने में। मैंने बहुत ज़्यादा मसाला तीखा नहीं बनाया था, सिंपल बनाया था, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा मसालेदार कोई पसंद नहीं करता। और यहाँ पे मेरा दूध भी पक रहा है जो है। तो आज हमने दूध लिया, 2 तरीके से दूध मतलब पकाया है। फिर यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो चलिए अब